हेड लाइन्स आपने जाने बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हाथ की सफाई मुहाफिजों ने सरकार को मामू बना दिया। फैसलाबाद के मुतादिद थानों से सरकारी असलहा गायब या खराब पाया गया। पुलिस एहलकारों ने मुख्तलिफ इकसाम की गन्स इधर उधर करके हुकूमत को 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। जिम्मेदारों का खोज लगाने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में देखिए। नाजायज असला आम दस्तयाब और थानों से सरकारी असला गायब हो गया। फैसलाबाद पुलिस का असला गायब और खराब होने से सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। थानों में कीमती गन्स गायब और खराब पाई गई, जबकि कुछ गन्स तब्दील करके टेम्पर शुदा गन्स रख दी गई। मजमूई तौर पर थानों से 39 गन्स और रिवाल्वर पाई गई। 16 गन्स निकारा निकली, जबकि 31 गन्स को तब्दील करके टेम्पर शुदा हल्की गन्स मालखाना में रख दी गई। असला गायब के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। नाजरीन, रवां सीजन बारिशें रूठ गईं। अक्टूबर से मार्च के दौरान 40% पानी की कमी का सामना। फैसलाबाद डिवीजन में मकामी नहरें बंद होने लगी। दूसरी जानिब महकमे इनहार की सितम ज़रीफी। आबी किल्लत के बावजूद आबियाना के भारी बिल भिजवाकर किसानों के होश उड़ा दिए। काश्तकार कहते हैं आबी किल्लत से फसलें सूख गई। ऐसी सूरत में 1500 से 1800 रुपए तक आबियाना भिजवाना ज्यादती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रवां साल मामूल से कम बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद खुश्क साली का जिन बेकाबू होने का इम्कान है। फैसलाबाद डिवीजन में अक्टूबर से मार्च के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। पानी की किल्लत के बाद मकामी नहरें बंद होने लगी। रवां माह अप्रैल के दौरान नहरों की बंदिश से पैदावार मुतासर होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। आबी सूरत हाल के बायस मसाइल में घिरे किसानों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। महकमा आबपाशी हुकाम का कहना था कि अगर बारिशें ना हुई तो अप्रैल में नहरें बंद रहेंगी। नहरों में पानी आए या ना आए, आबियाना तो देना होगा। महकमा अनहार की सेना जोरी झंग के काश्तकारों को भारी बिल भिजवा दिए। 150 रुपए एकड़ तक आने वाला आबियाना 1500 से 1800 रुपए तक पहुंच गया। राजबाह, पाकरा सुल्तान, मंगाई समेत मुतादिद राजबाहों में पानी नायाब हो गया। आबी किल्लत से जमीनें बंजर और फसलें मुतासर होने लगी, जिस पर किसानों ने शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। काश्तकारों का कहना था कि मकामी राजबाहों में महीनों से पानी दस्तयाब नहीं। आबी किल्लत से फसलें सूख और पैदावारी लागत बढ़ रही है। इसके बावजूद आबियाना की मद में हजारों के बिल भिजवाना किसानों के साथ ज्यादती है। पहले हमें जो है ना आबियाना, जो नहरी आबियाना आता था वो 150 रुपए सालाना आता था। अब जो है उन्होंने बढ़ाकर जो है ना 1250 रुपए कर दिया है, और हमें जो है ना डबल से ट्रिपल जो है ना आबियाना कर दिया गया है। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि जब तक पानी की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती तब तक आबियाना ना दिया जाए और पुराने वाजिबात भी खत्म किए जाएं। चीनी पर सेल्स टैक्स वसूली का नया निजाम मुतारिफ। FBR हर 15 दिन बाद कीमत का तयन करेगा। चीनी की एक्समिल कीमत 72 से बढ़ाकर 126 रुपए मुकर्रर। शुगर मिल से 18% फी किलोग्राम सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। नए फार्मूले से मार्केट में चीनी 15 रुपए फी किलो मजीद महंगी होगी। तफसीलात शहराज भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीनी पर सेल्स टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए अहम इकदाम उठाया है। इनवाइस किस रेट पर दी जाएगी, इस पर मिल्स मालकान और FBR के दरमियान मामला तय पा गए। मार्केट की रिटेल कीमत के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान सेल्स टैक्स की इनवाइस काटेंगे। मिल्स मालिक रिटेल रेट से 16 रुपए फी किलो कम रेट पर सेल्स इनवाइस देने का पाबंद होगा। नए फार्मूले से FBR को सालाना बुनियादों पर 90 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल होगा। चीनी पर 15 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आयद है। ताजरों का कहना था कि मिल्स मालिक रिटेल रेट से 16 रुपए फी किलो कम रेट पर सेल्स इनवाइस देने का पाबंद होगा, जिससे चीनी की कीमत कंट्रोल रहेगी। ताजरों का मजीद कहना था कि कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए फैसला नागज़ेर था। उम्मीद है 15 योम के चेक एंड बैलेंस से कीमतें काबू में रहेंगी। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद तहसीलों के 22 देहात में रूरल ड्रेनेज स्कीमों के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। लोकल गवर्नमेंट देहात की रूरल ड्रेनेज स्कीमों पर काम शुरू करेगा। 12 अप्रैल को ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए टेंडर्स जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असलम।
फैसलाबाद तहसीलों के बायस देहात में रूरल ड्रेनेज स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। रूरल ड्रेनेज स्कीमों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा फंड्स मुख्तिस किए गए। लोकल गवर्नमेंट देहात की रूरल ड्रेनेज स्कीमों पर काम शुरू करेगा। चक 272 ता 279 गाँव में रूरल ड्रेनेज स्कीमों पर 2 करोड़ की लागत आएगी। चक 282, चक 283, चक 230, चक 229, चक 374 गाँव में रूरल ड्रेनेज स्कीमों पर 1 करोड़ लागत आएगी। चक 39, चक 232 गाँव में रूरल ड्रेनेज पर 2 करोड़ 50 लाख की लागत आएगी। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट हकाम 12 अप्रैल को ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए टेंडर जारी करेगा। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का धीरानी प्रोग्राम का दूसरा फेज फैसलाबाद डिवीजन भर में 120 शादियां करवाई जाएंगी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इज्तिमाई शादियों का फरीजा सर अंजाम दिया जाएगा। पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का धीरानी प्रोग्राम का दूसरा फेज फैसलाबाद डिवीजन भर में 120 शादियां करवाई जाएंगी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इज्तिमाई शादियों का फरीजा सर अंजाम दिया जाएगा। डिविजनल डायरेक्टर खालिदा रफीक का कहना था कि 120 जोड़ों को 1 लाख सलामी दी जाएगी। घर का जरूरी सामान तोहफे भी तकसीम किए जाएंगे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फेस्को के दावे ठोस। घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। जिला इंतजामिया ने 70 करोड़ के फंड्स ना मिलने पर फेस्को हुकाम लंबी तान कर सो गए। लटकती तारों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ताजरों के चेहरे भी लटक गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फेस्को के घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के दावे खुले साबित हुए। 2 साल गुजरने के बावजूद लटकती तारों से जान छुड़वाने के मंसूबा पर काम शुरू न हो सका। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए फेस्को को जिला इंतजामिया से 70 करोड़ रुपए की फंड दरकार है। जिला इंतजामिया ने तहाल फेस्को को रकम जारी न कर सकी। घंटाघर के तमाम बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरियों का कहना है कि बाजारों में लटकते तारों से नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? जल्द अज जल्द घंटाघर के बाजारों में लटकते तारों के मसाइल हल किए जाएं। 8 बाजारों के अंदर जो जितनी भी दुकानें हैं उन सब दुकानों के ऊपर इतने इतने यानी कि तारों का गुच्छा यानी कि बना हुआ है। तो फेस्को को चाहिए कि इनका कोई हल करे और ताकि कोई नुकसान ना हो सके। प्रॉब्लम तो बड़ा ये जो लटकती तारें हैं ना, जिस तरह वो है, ये बड़ा मतलब है किसी वक्त मसला बन सकता है और जान का भी खतरा है। तो इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि वो इस पर कंट्रोल करे। घंटाघर के 8 बाजारों में लटकते तारों के हल का मंसूबा फेस्को की अदम दिलचस्पी के बायस लटक चुका है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग रोड अहम शाहराह, जहां एयरपोर्ट और मोटरवे भी मौजूद है, लेकिन गुंजान आबादी के लिए अस्पताल नहीं। महकमा सेहत इंतजामिया ने झंग रोड पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कयाम की सिफारिशात प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को भिजवा दें। चक नंबर 68 में 53 केनाल 8 मरला सरकारी अराजी की निशानदही भी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को खत लिखा गया है कि झंग रोड बाईपास के नजदीक अस्पताल बनाने की जरूरत है, क्योंकि झंग रोड अहम शाहराह है जिस पर एयरपोर्ट और मोटरवे है। इसके अलावा आबादी भी बहुत ज्यादा है। गुंजान आबाद के बावजूद झंग रोड पर अस्पताल नहीं है, इसलिए जरूरी है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाया जाए। इसके लिए चक नंबर 68 में 53 कनाल और 8 मरला सरकारी अराजी मौजूद है। इसके अलावा माली बजट 2025-26 की स्कीम में अस्पताल का मंसूबा शामिल किया जाए। महकमा सेहत इंतजामिया की सिफारिशात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल 60 बेड पर मुश्तमिल होगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि शाही अफसरान अवाम के मसाइल हल करना भूल गए। फैसलाबाद के बेशतर दही मराकिज़ माल गैर फाल, कहीं फर्नीचर की कमी तो कहीं इंटरनेट के मसाइल। दहलीज पर रजिस्ट्री, फर्ज रिकॉर्ड समेत दीगर सहूलियात का ख्वाब ताबीर को ना पहुंच सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद अहकामात के बावजूद जिले के बेशतर दही मराकज माल फाल ना हो सके। कहीं फर्नीचर की कमी तो कहीं इंटरनेट के मसाइल। दहलीज पर रजिस्ट्री, फर्द रिकॉर्ड समेत दीगर सहूलियात का ख्वाब तबीर को ना पहुंच सका। फैसलाबाद में रेवेन्यू मसाइल दहलीज पर हल करने का दावा कागजी हद तक महदूद हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुतअद्दिद अहकामात और पंजाब हुकूमत की हदायत भी किसी काम ना आई। जिले के मुतअद्दिद दही मराकज माल ताहाल फाल ना हो सके। तहसील सिटी, तहसील जुमरा और तहसील जड़वाला में दही मराकज माल गैर फाल है। तहसील जुमरा के दही मराकज में एक तरफ फर्नीचर की कमी का सामना है तो दूसरी तरफ इंटरनेट के मसाइल भी जूं के तू हैं। दही मराकज माल को फाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने असिस्टेंट कमिश्नर से सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली। कैमरा टीम के साथ विकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का दौरा शोरकोट। साबिक एमपीए महर खालिद महमूद सरगाना ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज पर शानदार इस्तकबाल किया।
साबिक सूबाई वजीर महर असलम भरवाना समेत दीगर सियासी लोग भी मौजूद थे। तफसीलात शहजाद अली की रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान की शोरकोट के नवाही इलाका रुस्तम सरगाना में साबिक एमपीए मार खाला महमूद सरगाना के डेरे पर आमद। साबिक एमपीए मार खाला सरगाना ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान का वरायांवाला मोटरवे इंटरचेंज पर फूलों के हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। साबिक सूबाई वजीर मार असलम भरवाना, मार वजीर जमान समेत दीगर लोग मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान का कहना था कि कुछ लोगों ने मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF को खत लिखते रहे कि इनके साथ मुआहदे न करें। पंजाब के कुल में ये KPRP का मॉडल दोबारा से चीफ मिनिस्टर पंजाब इसको शुरू कर रही हैं। सेहत में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली लेकर आई जा रही है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके जितने PHUs हैं, RHCs हैं, इन सबको रिवैम्प करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेकर जा रहे हैं। इस तरह से स्कूल्स में भी आप देख रहे हैं कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन है बड़ा अलार्मिंगली डिस्टर्बिंग प्रोपोर्शन है। इस वक्त कमोबेश पंजाब में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन से ऊपर स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूल्स के अंदर नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेक किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान का कहना था कि मार खाला सरगाना के साथ जाती ताल्लुक है। इनके साथ जो डकैती हुई पुलिस मुलजमान के करीब पहुंच चुकी है। मुलजमान जल्द सामने लाए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट। नाजरीन, सूरज के लश्कारे। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। PDMA ने हीट वेव खतरे का अलार्म बजा दिया। तालीमी इदारों में कबल अज वक्त छुट्टियां देने की सिफारिश। तलबा की आउटडोर सरगर्मियों पर भी फिल फौर पाबंदी। स्कूलों के औकात तब्दील करने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असलम। की लहर आने पर PDMA ने हीट वेव खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां कबल अज वक्त करने की सिफारिश। आउटडोर सरगर्मियों पर फिलुलफार पाबंदी आयद की जाए। PDMA पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सूबे भर के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी कर दिया। मरासले में स्कूलों के औकात कार में रद्दोबदल, मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियों का ऐलान और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ मुसलसल राब्ता कायम करने की भी सिफारिश की गई। PDMA के मरासले में स्कूल और कॉलेजेस में बिला तातुल साफ और ठंडे पानी की दस्तयाबी, तलबा को गर्मी के लिबास पहनने, क्लासरूम से पंखे और कूलिंग सिस्टम को फार रखने की भी हिदायत की गई। मरासले के मुताबिक स्कूलों में इब्तदाई तिबी अमदाद काउंटर्स कायम करने और हीट वेव के बारे में ट्रेंड स्टाफ को ड्यूटी पर ममूर करने के बारे भी कहा गया। कैमरामैन इशफाक के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। मौसम के तेवर अचानक बदल गए। चिन्योट में सूरज अप्रैल के दौरान ही सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी की पेशकदमी के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब भी मुसल्लत। बिजली की आंख मचौली से सार्फिन की नींदें हराम हो गई। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में देखिए। मौसमी तब्दीली में तेजी से इजाफा। शहरियों को अप्रैल के इब्तदाई अशरे के दौरान ही जून जुलाई जैसी गर्मी ने आन लिया। गुज़श्ता रात गए से बिजली की बार बार बंदिश के बायस सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर भी बिजली की आंख मचौली जारी रही। बिजली की बंदिश से ताजर बरादरी और दुकानदार भी मुश्किलात से दो चार दिखाई दिए। सार्फिन का कहना था कि कल से लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। बार बार बिजली आने और जाने से रात में सोना भी दुश्वार बन चुका। जैसे जैसे गर्मी पड़नी शुरू हुई है इस तरह लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। सुबह सुबह उठते हैं जनाब, बच्चे जाना होते हैं स्कूल, जनाब लाइट नहीं होती, रात को भी लाइट तंगी और सारा दिन काम करते हैं, रात को घर जाके सुकून से सो भी नहीं सकते। सार्फिन ने हुकूमत से लोड शेडिंग का दुरानिया तय करने और गैर एलानिया लोड शेडिंग फिलफौर खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर की ऊंची उड़ान थम न सकी। चिकन 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। प्याज 2, सब्ज मिर्च 5, टमाटर 10 और चाइना लहसुन की कीमत में 20 रुपए कमी। सब्जियों और फलों के निरखों में भी उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में जिंदा ब्रायलर 408 रुपए, मार्केट में 700 से तजावुज। आलू साफ का कीमत 46 रुपए पर बरकरार। बाजार में 60 रुपए किलो। प्याज साफ का कीमत 42 रुपए पर बरकरार। बाजार में 50 से 60 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर साफ का कीमत 68 रुपए किलो पर बरकरार। बाजार में 70 रुपए फी किलो। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के बाद 85 से 80 रुपए। बाजार में 90 रुपए फी किलो दस्तयाब। केला 210 रुपए पर बरकरार। बाजार में भी 220 से 240 रुपए दर्जन। अमरूद साफ का कीमत 150 रुपए पर बरकरार। बाजार में 200 रुपए फी किलो। स्ट्रॉबेरी साफ का कीमत 80 रुपए पर बरकरार। मार्केट में 80 रुपए फी किलो हो गई। झंग में जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो। गोश्त 750 रुपए किलो बिकने लगा। आलू 40 रुपए, मार्केट में 55 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 2 रुपए कमी से 42 रुपए, बाजार में 55 रुपए किलो। टमाटर 10 रुपए कमी से 55 रुपए फी किलो, मार्केट में 64 रुपए किलो फरोख्त। करेला 130 रुपए किलो, मार्केट में 150 रुपए तक दस्तयाब। लहसुन 20 रुपए कमी से 420, बाजार में
480 रुपए किलो, अदरक 390, मार्केट में 450 रुपए किलो, तरबूज 15 रुपए कमी से साथ मार्केट में 80 रुपए किलो हो गए। चिन्योट में जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो मुकर्रर, गोश्त 800 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 45 रुपए मार्केट में 50 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए बाजार में 60 रुपए किलो, टमाटर 65 रुपए मार्केट में 80 रुपए किलो, अदरक 390 मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। अनार 520 बाजार में 650 रुपए किलो में दस्तयाब, खरबूजा 90 बाजार में 80 रुपए फी किलो, स्ट्रॉबेरी 80 रुपए फी किलो मार्केट में 60 रुपए में फरोख्त, अमरूद 135 मार्केट में 150 रुपए किलो दस्तयाब होने लगे। टोबाटेक सिंह में जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो, अंडे 210 रुपए फी दर्जन, आलू 40 रुपए मार्केट में 50 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 68 बाजार में 70 रुपए किलो दस्तयाब, प्याज 45 रुपए मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त, लहसुन 420, अदरक 390 बाजार में 450 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 85 बाजार में 100 रुपए किलो, पालक का सरकारी रेट 40 मार्केट में 50 रुपए किलो में दस्तयाब, सेब 320, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए किलो, केला 200 रुपए दर्जन दस्तयाब, अनार का सरकारी रेट 530 मार्केट में 600 रुपए किलो में हो गए। काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा ज़राअत ने 16 मई से किसान कार्ड फेज 2 के आगाज की नवीद सुना दी। 30% कैश अदायगी और डीजल की खरीदारी के लिए 25% रकम देने का मुतालबा भी मान लिया गया। तफसीलात झंग से अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। महकमा ज़राअत ने जंग समेत सूबा भर के काश्तकारों के लिए 16 मई से किसान कार्ड फेज 2 का आगाज का ऐलान कर दिया। इस मरहले में किसानों के अहम मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया गया है, जिसके तहत काश्तकार किसान कार्ड के जरिए हासिल करदा रकम में से 30% कैश की सूरत में वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा 25% रकम से डीजल की खरीदारी की सहूलत भी दी जाएगी, जिसके लिए वजारत ज़राअत की हिदायत पर जिलाई सतह पर मुंतखब पेट्रोल पंप के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बिलासूद कर्जा फराहम किया जाएगा, जो फसल खरीफ की तैयारी और पैदावार में इस्तेमाल होगा। इस इकदाम से काश्तकारों को महंगाई के दौर में रिलीफ मिलने की उम्मीद है और ज़रूरी पैदावार में बेहतरी की तवक्को भी की जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा के मुतालिक दरखास्त पर समाअत CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर अदालत के रूबरू पेश। अदालत का CPO फैसलाबाद की जवाब पर अदम इत्मीनान। अदालत का मुकदमे का चालान बर वक्त जमा न करवाने पर CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर पर इजहार नाराजगी। अदालत का CPO से सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद न होने पर वजाहत पेश करने का हुक्म। ये इख्तियारात नहीं, जिम्मेदारी है जस्टिस फारूक हैदर का CPO से मुकालमा, और मैं आप अल्लाह के यहाँ आम आदमी से ज्यादा जवाबदेह हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने मुलजिम उस्मान सैफ की अखराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस अफसरान असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा के हमरा पेश हुए। और नाज़रीन, फैसलाबाद डिवीजन में अवाम ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। वासा रोडा उखाड़ने के बाद ताहाल मुरम्मत ना की जा सकी। झंग फैसलाबाद रोड बाईपास की हालत अबतर। बाग जिना में सैर व तफरीह की घर से आए शहरी ठंडे पानी को तरस गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में वासा रोड उखाड़ने के बाद गायब। कई रोज कबल पाइपलाइन मुरम्मत के लिए उखाड़ी गई। पाइपलाइन की मुरम्मत के बाद ताहाल रोड तामीर न हो सकी। रोड में गड्ढे पड़ने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होने लगा। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत बंद हो जाती है रोड की वजह से। आए दिन एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। 2-3 मिनट बाद रोड ब्लॉक हो जाता है ये ट्रैफिक की वजह से। 1-1 किलोमीटर के फासले पर आप देखेंगे ना तो रोड टूटा हुआ नजर आएगा आपको। चिन्योट में जंग फैसलाबाद रोड बाईपास की हालत अबतर। बाईपास रोड घड़ों में बदल गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि सड़क की हालत इंतहाई अबतर, गुजरना मुश्किल हो गया है। आला हुकाम बाईपास रोड की तामीर फौरी कराएं। सड़क नहीं बनती तो कम अज कम मुरम्मत ही करवा दें। गर्मी बढ़ते ही अवामी मकामात से ठंडा पानी मिलना मुश्किल हो गया। बागे जना में सैरो तफरीह की गर्ज से आए शहरी ठंडे पानी को तरस गए। शहरी कहते हैं गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। इंतजामिया ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। काफ़ी देर से वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इधर मतलब कहीं भी किसी जगह पे भी अच्छा पानी नहीं मिला। ये कूलर वगैरह लगे हुए हैं, चेक किया है, टूटियाँ भी तकरीबन ख़राब हैं और पानी भी ठंडा नहीं है। पीने के लिए कोई अच्छी निस्बत या अच्छा जगह नहीं है पानी के लिए। फैसलाबाद में पार्क्स की सूरत हाल बिगड़ने लगी। कुबा पार्क महकमे की गफलत की भेंट चढ़ने लगा। कहीं घास नहीं तो कहीं झाड़ियों की बाकियात के अंबार। घास भी काट छांट की मुंतजिर। शहरियों ने पार्क आना ही छोड़ दिया। फैसलाबाद में गुलस्तान कॉलोनी का मोहम्मदी पार्क भी तबाह
بحالی کا شکار۔ پارک سے گھاس کا نام و نشان تک ختم ہو چکا۔ پارک مکمل طور پر دھول مٹی میں تبدیل۔ پارک میں لگے جھولے بھی پی ایچ اے انتظامیہ کی توجہ کے منتظر۔ فیصل آباد میں اکبر چوک کا گرین بیلٹ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ گرین بیلٹ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن زدہ ماحول راہگیروں کو پریشان کرنے لگا۔ تانلے والا میں کینال کے اطراف میں لگے جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شہری کہتے ہیں کہ جنگلہ ٹوٹ جائے تو میونسپل عملہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کے حفاظتی جنگلے غائب ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نوٹس لے کر نہر کے اطراف جنگلے لگوائیں۔